जय मसीह की प्रियो, समय के लिए प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर की सेवकाई इस विषय के बारे में हम अध्ययन करते आ रहे हैं। परमेश्वर की सेवकाई में 5 ऐसे अंश को हम देख सकते हैं। उनमें से पहला हमारी बुलाहट, आवर कॉलिंग। दूसरा है हमारे वरदान, आवर टैलेंट्स। तीसरा हम देख सकते हैं हमारी जवाबदेही, भंडारीपन या वफादारी, आवर अकाउंटेबिलिटी, स्टीवर्डशिप। चौथा हमारी प्रतिबद्धता और धीरज, आवर कमिटमेंट एंड परसिवरेंस। और अंतिम में हम देख सकते हैं हमारा प्रतिफल, आवर रिवॉर्ड। इनमें से पहला अंश जो है हमारी बुलाहट, इसके बारे में पिछले वीडियो में हमने अध्ययन किए थे। उस वीडियो का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको आप देख सकते हैं। आज के इस अध्ययन में हमारे वरदान, आवर टैलेंट्स, इस अंश के बारे में अध्ययन करेंगे। परमेश्वर जब हमें अपनी सेवकाई के लिए बुलाता है प्रियो, हम देख सकते हैं कि उनकी सेवकाई को निभाने के लिए जो वरदान चाहे होते हैं उनको परमेश्वर स्वयं हमारे ऊपर उंडेल देता है करके हम देख सकते हैं। निर्गमन की किताब में 35 अध्याय में 30 आयत से लेकर हम पढ़ते हैं कि तंबू के निर्माण के लिए यहोवा ने यहूदा के गोत्र वाले बसलेल नामक व्यक्ति को चुना है और उनको नाम लेकर बुलाया है। इससे हम देख सकते हैं कि जब भी परमेश्वर हमें अपनी सेवकाई के लिए बुलाता है, हमारा नाम लेकर परमेश्वर हमें बुलाने वाले हैं। यानी कि हम देख सकते हैं हमारी बुलाहट जो है ये व्यक्तिगत है, इंडिविजुअल कॉलिंग जिसको हम बोलते हैं। और बसलेल के ऊपर परमेश्वर ने क्या किया, उसको परमेश्वर के आत्मा से ऐसा परिपूर्ण किया है कि सब प्रकार की बनावट के लिए उसको ऐसी बुद्धि, समझ और ज्ञान मिला है कि वह कारीगरी की युक्तियां निकालकर सोने, चांदी और पीतल में और जड़ने के लिए मणि काटने में और लकड़ी पर नक्काशी करने में, वरना बुद्धि से सब भांति की निकाली हुई बनावट में काम कर सके। इस प्रकार प्रियो हम देख सकते हैं कि भिन्न प्रकार के काम करने के लिए परमेश्वर ने बसलेल को बुद्धि, समझ और ज्ञान दे दिया है, अपनी आत्मा से उनको परिपूर्ण किया है। उतना ही नहीं, 34वीं आयत में हम देख सकते हैं कि परमेश्वर दान के गोत्र वाले अहीसामक के पुत्र ओहोलियाब को भी बुला रहा है अपनी सेवकाई करने के लिए। और 35 आयत में हम पढ़ते हैं, इन दोनों के हृदय को यहोवा ने ऐसी बुद्धि से परिपूर्ण किया है कि वे नक्काशी करने और गढ़ने वाले और नीले, बैंगनी और लाल रंग के कपड़े और सूक्ष्म सनी के कपड़े में काटने और बुनने वाले हों, वरना सब प्रकार की बनावट में और बुद्धि से काम निकालने में सब भांति के काम करें। इस प्रकार बसलेल और ओहोलियाब को परमेश्वर ने अपनी सेवकाई के लिए चुनकर उनको अपनी आत्मा से परिपूर्ण किया और उनके हृदय को ऐसी बुद्धि से परिपूर्ण किया कि वे तंबू में भिन्न प्रकार की काम कर सकें। इतना ही नहीं, निर्गमन 36 अध्याय में दूसरी आयत में हम पढ़ते हैं, तब मूसा ने बसलेल और ओहोलियाब और सब बुद्धिमानों को, जिनके हृदय में यहोवा ने बुद्धि का प्रकाश दिया था, अर्थात जिसको पास आकर काम करने का उत्साह हुआ था, उन सबों को बुलवाया। इधर हम देख सकते हैं कि परमेश्वर ने जिनके हृदय में अपनी बुद्धि दी, उन सबों को बसलेल, ओहोलियाब और जितने भी लोग हैं, उन सबों को मूसा बुला रहा है कि वे परमेश्वर की सेवकाई कर सके तंबू की निर्माण में। इस प्रकार प्रियो हम देखते हैं कि परमेश्वर की सेवकाई करने के लिए जो बुद्धि की आवश्यकता होती है, समझ और ज्ञान की आवश्यकता होती है, वह परमेश्वर स्वयं हमें देता है करके इन आयतों के द्वारा हम देख सकते हैं। फिर हम परमेश्वर के वचन में प्रियो 3 ऐसे भागों को हम पढ़ते हैं जिनमें परमेश्वर के वरदान के बारे में वचन हमें बताती है। उनमें से पहला रोमियो की किताब 12 अध्याय में 6वीं आयत से लेकर, जबकि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है, हमें भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं। तो ये भिन्न भिन्न वरदान जो है, उनमें से पहला भविष्यवाणी का दान, सेवा करने का दान, सिखाने वाला, उपदेशक, दान देने वाला, अगुवाई करने वाला, दया करने वाला। इस प्रकार प्रियो हम देखते हैं कि भिन्न भिन्न वरदान परमेश्वर हमें देता है कि उनकी सेवकाई आगे बढ़ सकें। फिर हम दूसरी भाग को हम पढ़ते हैं, पहली कोरिन्थियों
12 अध्याय में 4 से लेकर 11वीं आयत तक इस भाग की सारांश यदि हम देखेंगे तो हम देखते हैं कि परमेश्वर के प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं, परंतु परमेश्वर एक ही है। सेवा भी कई प्रकार की हैं, परंतु प्रभु एक ही है। वरदान तो कई प्रकार के हैं, परंतु आत्मा एक ही है। इधर हम देखते हैं कि प्रियो, भिन्न प्रकार के परमेश्वर के कार्य को प्रभु यीशु मसीह की सेवा के द्वारा हम निभा सकते हैं और इसके लिए पवित्र आत्मा का वरदान की आवश्यकता होती है। यह भाग में हम देखते हैं कि आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती हैं, फिर दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें दी जाती हैं, तीसरी किसी को उसी आत्मा से विश्वास दी जाती है, किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान, फिर किसी को सामर्थ्य के काम करने की शक्ति, फिर किसी को भविष्यवाणी देने की वरदान, किसी को आत्माओं की परखने की वरदान, किसी को अनेक प्रकार की भाषा बोलने की वरदान, अंत में किसी को भाषाओं का अर्थ बताने का वरदान। इस प्रकार प्रियो, परमेश्वर के कार्य को निभाने के लिए प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई की जाती है। उसके लिए पवित्र आत्मा का वरदान हमारे ऊपर उंडेल दिया जाता है परमेश्वर के द्वारा। अब हम तीसरी भाग को देखेंगे, इफिसियों 4 अध्याय में 11 और 12 आयतों में। इन दोनों आयतों में प्रियो, हम देखते हैं कि परमेश्वर ने 5 ऐसे ऑफिसर्स को नियुक्त किया जिसके द्वारा परमेश्वर की सेवकाई की जाती है। उनमें से पहला प्रेरित यानी कि अपोस्टल्स, प्रेरितों के द्वारा कलीसिया की शुरुआत हुई है करके हम प्रेरितों की काम में परमेश्वर के वचन में पढ़ सकते हैं। दूसरा भविष्यद्वक्ता यानी कि प्रॉफिट्स, तीसरा सुसमाचार सुनाने वाले यानी कि एवेंजलिस्ट, चौथा रखवाले यानी कि पास्टर्स, पांचवा उपदेशक यानी कि टीचर्स। परमेश्वर के द्वारा नियुक्त किए हुए इन पांचों वरदान के द्वारा हम देख सकते हैं कि परमेश्वर की सेवकाई आगे बढ़ती है। और इसके द्वारा क्या होती है 12 आयत में, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए। इस प्रकार 3 ऐसे कारण को हम देख सकते हैं जिसके लिए परमेश्वर ने इन 5 वरदान को अपने लोगों को देते हैं। उनमें से पहला, पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं, यानी कि विश्वासियों की आत्मीय बढ़ोतरी के लिए परमेश्वर इन वरदानों को अपने लोगों को देते हैं। और दूसरी है, सेवा का काम किया जाए, यानी कि परमेश्वर की सेवकाई आगे बढ़ सकें। और तीसरी, मसीह की देह उन्नति पाए, यानी कि कलीसिया जो है प्रभु यीशु मसीह का शरीर बढ़ोतरी पाए इस जगत में। और भी यदि हम देखेंगे प्रियो, मत्ती सुसमाचार में 4 अध्याय में 18 आयत से लेकर हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह गलील की झील के किनारे फिरते हुए उसने 2 भाइयों अर्थात शमौन को, जो पतरस कहलाता है, और उसके भाई अंद्रियास को झील में जाल डालते देखा, क्योंकि वे मछुए थे। यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुमको मनुष्यों के पकड़ने वाला बनाऊंगा। वे तुरंत जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। वहां से आगे बढ़कर यीशु ने और 2 भाइयों अर्थात जब्दी के पुत्र याकूब और उसके भाई यूहन्ना को देखा। वे अपने पिता जब्दी के साथ नाव पर अपने जालों को सुधार रहे थे। उसने उन्हें भी बुलाया। वे तुरंत नाव और अपने पिता को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। इस प्रकार हम देखते हैं प्रियो की पतरस और अंद्रिया जो है वे झील में जाल डालते थे, यानी कि मछली पकड़ते थे, जो सुसमाचार को प्रकट करने का काम को दर्शाता है, जिसको हम अंग्रेजी में इवेंजलिज्म कहते हैं। और फिर हम देखते हैं याकूब और यूहन्ना जो है अपने जालों को सुधारते थे। जालों को ठीक करने का काम जो है आत्मिक रीति से प्रियो परमेश्वर के लोगों की आत्मिक बढ़ोतरी को दर्शाता है, यानी कि कलीसिया में वचन को बांटने के द्वारा परमेश्वर के लोगों की आत्मिक जीवन मजबूत बनाना। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रियो जगत में जाकर के सुसमाचार प्रकट करने के लिए परमेश्वर कुछ लोगों को चुना है, और जितने भी सुसमाचार को ग्रहण करते हैं विश्वासी बनकर वे कलीसिया में आते हैं और वचन की उपदेश किया जाने के द्वारा आत्मिक रीति से वे बढ़ोतरी पाते हैं करके हम देखते हैं, यानी कि गिफ्ट ऑफ एवेंजलिज्म और गिफ्ट ऑफ टीचिंग।
इन दोनों कामों के लिए प्रभु अपने लोगों को चुना है करके हम देख सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं प्रियो रोमियो 12 अध्याय 3 आयत में, पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को विश्वास परिमाण के अनुसार बांट दिया है, यानी कि जो पवित्र आत्मा का वरदान जो है विश्वास परिमाण के अनुसार दिया जाता है करके इस आयत में हम देख सकते हैं। इफिसियों 4 अध्याय में 7वीं आयत में, पर हम में से हर एक को मसीह के दान के परिमाण के अनुसार अनुग्रह मिला है परमेश्वर की सेवकाई करने के लिए। आत्मा का वरदान को हम यूज करने के लिए प्रियो हमें अनुग्रह मिलता है करके इस वचन में हम देख सकते हैं। दूसरी तिमोथियस 1 अध्याय 6वीं आयत में, इसी कारण मैं तुझे सुधि दिलाता हूँ कि तू परमेश्वर के उस वरदान को जो मेरे हाथ रखने के द्वारा तुझे मिला है प्रज्वलित कर दे। इस आयत में प्रियो हम खास विषय को हम देख सकते हैं कि हम में से हर एक को, जितने भी लोग प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया है, उनमें से हर एक को परमेश्वर ने कम से कम एक वरदान तो दिया है। लेकिन ऐसा कौन सा वरदान प्रभु ने हमें दिया है, उसको प्रार्थना के द्वारा जान करके प्रियो हमें उस वरदान को प्रज्वलित करना चाहिए ताकि परमेश्वर की सेवकाई में हम लगे रहें। इस प्रकार प्रियो हमारा वरदान को जानने के लिए प्रभु हमें सहायता दे। फिर हम देखते हैं मत्ती सुसमाचार 25 अध्याय में 14 आयत से लेकर 30वीं आयत तक तोड़ों का दृष्टांत के बारे में प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्य को बता रहे हैं करके। इस दृष्टांत में हम देखते हैं कि एक मनुष्य ने अपनी संपत्ति को अपने दासों को बुलाकर उनके हाथों में सौंप दी। पहला दास को उसने 5 तोड़े, दूसरे को 2 और तीसरे को 1 तोड़ा दिया है करके 15 आयत में हम पढ़ते हैं। वो दास जिसको 5 तोड़े मिले हैं, उसने क्या किया, व्यापार करके और 5 तोड़ों को उसने कमाया। उसी प्रकार दूसरा दास जिसको 2 तोड़े मिले हैं, वो भी जाकर व्यापार करके 2 और तोड़ों को कमाया। जब वो मनुष्य लौट आया, इन दोनों दासों को उसने बता रहा है, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा, अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। इस प्रकार प्रियो हम देख सकते हैं कि कोई भी वरदान पवित्र आत्मा के द्वारा हमें मिला है, उसको परमेश्वर की सेवकाई में हमें उपयोग करना चाहिए ताकि परमेश्वर की विश्वास योग्य दास के रूप में हमें भी परमेश्वर की सेवकाई में प्रतिफल देगा करके हम देख सकते हैं। उसके बारे में 5वीं अंश को जब हम अध्ययन करेंगे उसमें हम और डिटेल में देख सकते हैं। लेकिन इधर तीसरा दास जो है उसको 1 ही तोड़ा दिया गया, लेकिन उसने क्या किया, उसने अपनी तोड़ा को उपयोग नहीं किया। लेकिन वो क्या बता रहा है 24 आयत में, हे स्वामी, मैं तुझे जानता था कि तू कठोर मनुष्य है, तू जहाँ कहीं नहीं बोता वहाँ काटता है और जहाँ नहीं छीनता वहां से बटोरता है, इसलिए मैं डर गया और जाकर तेरा तोड़ा मिट्टी में छिपा दिया। देख जो तेरा है वो ये है। 26 आयत में उसके स्वामी ने उसे उत्तर दिया, हे दुष्ट और आलसी दास, जब तू यह जानता था कि जहाँ मैंने नहीं बोया वहां से काटता हूँ और जहाँ मैंने नहीं छींटा वहां से बटोरता हूँ, तो तुझे चाहिए था कि मेरा रुपया सराफों को दे देता, तब मैं आकर अपना धन्य ब्याज समेत ले लेता। इसलिए वो तोड़ा उससे ले लो और जिसके पास 10 तोड़े हैं उसको दे दो, क्योंकि जिस किसी के पास है और उसे और दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा, परंतु जिसके पास नहीं है उससे वो भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। और इस निकम्मे दास को बाहर के अंधेरे में डाल दो जहाँ रोना दांत पीसना होगा। इस प्रकार प्रियो हम देख सकते हैं कि तीसरा दास जो आलसी होकर रहता था, अपना थोड़ा को उपयोग नहीं करते हुए, उस प्रकार हमें नहीं रहना चाहिए। इसलिए जो भी वरदान परमेश्वर ने हमें दिया है उसको प्रज्वलित करते हुए परमेश्वर की सेवकाई में हमें आगे बढ़ना चाहिए करके इस दृष्टांत के द्वारा हम देख सकते हैं। अंत में लूका सुसमाचार 19 अध्याय 11 से लेकर 27 आयतों में भी मोहरों का दृष्टांत को प्रभु यीशु मसीह ने बताया है, जिसका अर्थ तोड़ों का दृष्टांत जैसा ही है। तो प्रियो प्रभु की उपस्थिति में आकर पवित्र आत्मा के द्वारा हमें दिया हुआ वरदान को प्रार्थना पूर्वक जान करके परमेश्वर की सेवकाई में हमें आगे बढ़ने के लिए प्रभु हमें सहायता दे, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। आइए छोटी सी प्रार्थना के साथ इस अध्ययन को समाप्त करेंगे। प्यारे पिता परमेश्वर, इस समय के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर की सेवकाई में
पिछले वीडियो में हमने हमारी बुलाहट के बारे में अध्ययन किया है और इस वीडियो में हमारे वरदान के बारे में हमने अध्ययन किया है। हम आपको धन्यवाद देते हैं कि कलीसिया में जितने भी विश्वासी हैं उन सबों को आपकी सेवकाई करवाने के लिए पवित्र आत्मा का वरदान आपने दिए हैं। हमारे आत्मिक जीवन में हमें जो वरदान दी गई हैं आपके द्वारा, उसको हम उपयोग करते हुए आपकी सेवकाई में आगे बढ़ने के लिए सहायता दीजिए। जो कोई भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं उनके ऊपर आपकी आशीष हो। परमेश्वर की सुसमाचार को प्रकट करने के लिए हम सबों को सहायता दीजिए। इस छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में मांगते हैं प्रभु, आमीन।